का जो मुद्दा है ना वो मुझसे भी रिलेट करता है। मैं जब स्टूडेंट था ना तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे अर्न कर सकते हो। इसी के बारे में आज मैंने सोचा चलो बात करते हैं, क्योंकि है ना, सास भी कभी बहू थी, मैं भी कभी नहीं कहता, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब मैं भी कभी स्टूडेंट था। सेम चीज़ मैंने भी फेस की है। आप लोग स्टूडेंट हो और मैं भी कभी स्टूडेंट था। मुझे भी पैसों के क्रंच थे। मेरी फैमिली को रिच फैमिली नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे अर्न करना चाहिए। मैंने क्या क्या किया मैं वो भी बताऊंगा, और आप क्या कर सकते हो इस सिनेरियो में आपको मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि हमारे टाइम और अब के टाइम में काफ़ी फ़र्क है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान जब खुद को बदलना नहीं जानता तो वो पीछे रह जाता है। मैंने अपने आप को बहुत बदला। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि समय के साथ नहीं बदलो। मैंने समय के साथ टेक्नोलॉजी को समझा, सीखा, हमेशा लर्नेबल रहा। और जब आप लर्न करते रहते हो ना, नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती हैं, तो फिर आप अर्न करना भी सीख जाते हो। ठीक है, जो लर्न करना जानता है वो अर्न करना जानता है, याद रखना, ये आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, लर्न में ही अर्न छुपा हुआ है। समझ में आ गया? सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। तो जो लर्न करना जानता है वो अर्न करना भी जानता है। तो मैं आपको मेरी बात बताऊंगा कि मैंने कमाना कब से शुरू किया, और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आज के सिनेरियो में आप कैसे कमा सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में और उस टाइम में काफी फर्क है ओब्वियसली, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज है द नॉर्मल टॉक, जिसमें हम लोग आपके ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या हम लोग स्टडी के साथ साथ कमा सकते हैं, कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए तो किन कंडीशंस में कमाना चाहिए, कमाने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अडॉप्ट करना, चीजों को अडॉप्ट करना। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। बाय द वे, आपको पता है कि एक वक्त ऐसा था जब नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री में राज करता था। नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री का राजा था, मोनोपोली थी उसकी। सबसे पहले मोबाइल, सबसे फेमस मोबाइल वी कैन से इंडस्ट्री के अंदर नोकिया ने बनाए थे। और आज नोकिया की यह हालत है कि नोकिया के मोबाइल को लोग खरीदना नहीं चाहते, मतलब इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम हो गई है। कारण जानते हैं आज किन मोबाइल्स को आप लोग खरीदते हो? एप्पल को, सैमसंग को, सैमसंग के मोबाइल, एप्पल के मोबाइल, या फिर मी, शियोमी, वन प्लस, इन मोबाइल्स को ज्यादा क्यों खरीद रहे हो? आपने नोकिया के मोबाइल को क्यों खरीदना बंद कर दिया? कारण क्या था? अडॉप्टेशन, अडॉप्ट करना, अपने आप को समय के हिसाब से ढालना। जिसने अपने आप को समय के हिसाब से ढालना बंद कर दिया, समय ने उसको साइड में कर दिया। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी, लर्न करो, अडॉप्ट करो, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालो, वो चीज आपको कमा के देगी। और अगर आप रिजिड हो जाते हो कि नहीं मेरे को तो इतना ही करना है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप नोकिया मत बनो, आप एप्पल बनो, आप सैमसंग बनो। समझ में आता है? ये बहुत जरूरी है। इनोवेशन, अडॉप्ट करना, सिचुएशन, फ्यूचर को देखना, भविष्य में क्या रखा है, मैं कैसे कमा सकता हूं, भविष्य में किस चीज की रिक्वायरमेंट आने वाली है, और वो चीज अगर मैं अभी करना शुरू कर दूं। एग्जांपल ले लो ना कैरी मिनाटी का एग्जांपल लो, भुवन बाम का एग्जांपल लो, मैं मेरा एग्जांपल भी दे सकता हूं आपको, क्योंकि मैं भी कभी कभार पूछें लक क्या होता है। लक इज एक्चुअली आपने बहुत समय से प्रिपरेशन करके रखी है और एक दिन ना वो अपॉर्चुनिटी खुल गई, बस आपकी प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों मिली, आप लकी हो जाते हो। सेम चीज किसके साथ थी? कैरी मिनाटी के साथ। कैरी मिनाटी इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने रोस्टिंग शुरू की थी। तब लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब रोस्टिंग का कल्चर आया तो कैरी मिनाटी एकदम से फेमस हो गया, क्योंकि उसी ने शुरुआत की थी। भुवन बाम ने जो मल्टीपल कैरेक्टर की शुरुआत भुवन बाम ने की थी। जब इसका सिनेरियो आया तो भुवन बाम सबसे टॉप पे था। आप टेक्निकल गुरुजी को ले लो। टेक्निकल गुरुजी ने सबसे पहले इंडिया में, मतलब वो जब सबसे पहले लोगों में से वो शुमार थे जब टेक्निकल रिव्यू करने शुरू किए थे गैजेट्स के, और आज वो पायनियर है। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा नाम है। फ्लाइंग बीस्ट का एग्जांपल ले लो, व्लॉगिंग में सबसे फेमस नाम है, क्योंकि उस बंदे ने जिस लेवल से व्लॉगिंग वो करते हैं वो उसके पायनियर है। आ रहा है समझ में? आशीष चंचलानी का एग्जांपल लो, अमित बड़ारा का एग्जांपल लो, वो अपने अपने जोनर में ये जो मल्टीपल टास्किंग करके या फिर फनी वीडियोस बना के, इनोवेटिव वीडियोस बना के फेमस हो गए। टीवीएफ का एग्जांपल लो, यूट्यूब जब शुरू में आया था, यूट्यूब का एग्जांपल ले लो। जब यूट्यूब शुरू में आया था तो यूट्यूब बेसिकली उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था।
YouTube से जब हम लोग YouTube की जर्नी पढ़ने गए तो पता लगा 2011 में जब एंटर हुए थे इंडिया में, और YouTube जब लोगों को बोलता था, क्रिएटर्स को बोलता था जो कि सिर्फ फिल्में बनाते थे और छोटे छोटे टीवी में इधर उधर अपनी सीरीज और ऐसा लॉन्च करते थे, तो उनको जब कहते था YouTube वाला कि आप हमारे यहाँ पे फ्री में कंटेंट डालो, तो कोई डालता ही नहीं था, बोले आप फेमस हो जाओ, कोई नहीं डालता था। धीरे धीरे इतना क्रेज बढ़ गया और आज YouTube देख लो। 2006 में आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, 2006 में गूगल ने YouTube को ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपए में खरीदा था, और आप बिलीव करोगे कि 2021 के फरवरी 2020 में ऐसा डेटा निकल के आ रहा है, 2020 और 21 मतलब इसी 1-2 महीने के अंदर ही उसने 11,000 करोड़ रुपए सिर्फ 2 महीने में कमाए हैं। मतलब एक कोरोना काल में उसने कितना पैसा कमाया, अनबिलीवेबल। तो मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला, और मैं मेरी बात कर लेता हूं लास्ट में, क्योंकि मेरा एग्जांपल भी आप लोगों को सेट होगा। मुझे पहले से ही समझ में आ गया था कि शॉर्ट वीडियो, माइक्रो वीडियो का मौसम आने वाला है, वेदर आने वाला है, और मैं तैयार भी था। मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। और आपको पता है कि A2 मोटिवेशन शॉर्ट वीडियोस के प्लेटफॉर्म पे सबसे टॉप पे चल रहा है। इंडिया में नंबर 1 चैनल है हमारा। अभी कितने हो चुके हैं, 52 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब ये क्या मतलब है इसका, ये कुछ कहता है आपसे, ये कहता है अडॉप्टेशन, फ्यूचर को देखना और फ्यूचर को देख के अपने आप को तैयार करना ताकि आप पैसा कमा सको। मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं, और मैंने अपना एग्जांपल इसलिए दिया कि अगर आप सोशल ब्लेड पे जाके A2 मोटिवेशन सर्च करोगे तो हम लोग पूरे इंडिया में कितने सारे यूट्यूब चैनल है, 119वें नंबर पर आता हूं मैं। शायद बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर से बहुत आगे हूं। चाहे आप भुवन बाम का एग्जांपल ले लो, कैरी मिनाटी का एग्जांपल ले लो, जो टॉप 150 है, टॉप 150 यूट्यूब चैनल्स मेरा नाम आता है, आप चाहे तो सर्च कर लीजिएगा। टॉप 150 यूट्यूब चैनल्स ऑफ इंडिया, उसमें आपको A2 मोटिवेशन 119वें नंबर पर मिलेगा। अब ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाया जाता है। और कई लोग की पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, माँ बाप कहते हैं हमारे प्यारे दुलारे बच्चे इतना टेंशन कैसे पालेगा, पहले पढ़ ले, अकेला पढ़ने पे ध्यान दे, कमाई तो होती रहेगी। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, एक लड़का बहुत व्लॉगिंग में फेमस हो रहा है, और वो लड़का इतनी छोटी सी उम्र में व्लॉगिंग कर रहा है। मैं आपको एक बच्चे से भी मिलवाऊंगा, एक छोटा सा बच्चा है जो कि करोड़ों रुपए कमाता है, सिर्फ छोटा सा बच्चा है। आपको मैं दिखाऊं, आपका नाम क्या है उसका, मैं एक सेकंड रुको। वो क्या करता है पता है, वो सिर्फ जो खिलौने नहीं होते छोटे बच्चों के खिलौने, उनका रिव्यू करता है और करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़ों रुपए। मेरे मोबाइल में उसकी इंफॉर्मेशन थी, मैं आपको उसका नाम बताता हूं। एंड मैं जब देखता तो मैं देखता ही रह गया। मतलब छोटे छोटे से बच्चे इतना पैसा कमा रहे हैं जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। इस तरह से ना मैं आपको नाम बताता हूं और उसका चैनल का नाम भी बताता हूं, आप चाहे तो उसको देख लेना, आपको काम आएगा। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था और मैं जल्दी उसकी स्टोरी भी करूंगा, और मुझे बहुत बढ़िया लगा था। तो मतलब क्या है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचते हो कि अभी तो आप बहुत छोटे हो, कमा के क्या करोगे, या अब आपके मम्मी पापा कहते हो मेरा राज दुलारा, मेरा प्यारा है ना, मेरी मम्मी का दुलारा, मेरी परी, ऐसा बहुत सारे माँ बाप करते रहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई शांति। आज के छोटे छोटे बच्चे पैसा कमा रहे हैं और वो करोड़पति, क्या इतने बड़े बड़े, इतना ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो मेरे स्क्रीनशॉट्स कहाँ हैं, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहे हैं। मेरे मोबाइल से स्क्रीनशॉट गायब हो गए, ये कैसे हो गया। आजकल मुझे कोई पता नहीं लगता, इमेजेस, इंस्टाग्राम, इनशॉट, पिक्चर्स, कहाँ है यार, व्हाट द हेल, वेयर आर माई स्क्रीनशॉट्स। इनशॉट्स हैं, स्क्रीनशॉट्स कहाँ चले गए, इन कोलाज, बाप रे, ये रहा स्क्रीनशॉट, मिल गया।